अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर लिबरल्स की गवर्नमेंट आ चुकी है और लोग जो है काफ़ी उम्मीद लगा के बैठ गए हैं कि भाई लिबरल्स आ गए तो हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। और लिबरल्स ने आने से पहले बहुत सारे वादे वईद भी किए हैं, और लेकिन उसमें वन ऑफ द लाइक एक कमिटमेंट उन्होंने उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये भी है कि इमिग्रेशन के ऊपर थोड़े से कट डाउन किए जाएंगे और थोड़ी सी सख्ती बरती जाएगी। और काफ़ी मामला उन्होंने हाउसिंग के ऊपर कहा है कि हाउसिंग के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी जाएगी, लोगों की जॉब्स के ऊपर, माशी हालात के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी जाएगी। आप लोग ये सारी बातें हो रही हैं और कहा ये जा रहा है कि भाई क्या नाम है इसका, जो मार्क कार्नी साहब जो है वो काफ़ी चीज़ों को जो है वो कट डाउन करेंगे, काफ़ी जो है वो अपनी इस्लाहात लेकर आएंगे अपनी पॉलिसी के अंदर, और इमिग्रेशन को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया जाएगा। ये एक स्पेकुलेशन चल रही है लोगों के जहनों में और दिमागों में, यही बातें हैं, हर तरफ यही कन्वर्सेशन है कि भाई अब इमिग्रेशन क्या क्या होगा। और आप 2 महीने पहले तक जैसे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर लिबरल्स जो है बहुत बुरे तरीके से मार खा रहे थे, तो तकरीबन वो वाइप आउट हो चुके थे, वो फारिग हो गए थे जस्टिन ट्रूडो साहब के से, वो इतने नाला हो गए थे उनकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, उनकी लाइक वीक लीडरशिप उनकी इतनी हो गई थी। वैसे नेचुरली मैं आपको बताऊँ, जस्टिन ट्रूडो साहब यहाँ पर 2-3 टर्म कर चुके थे, वो नेचुरल सी बात हुई। इसके बाद लोग कहते हैं कि भाई या तो चेहरा चेंज करो या फिर पार्टी चेंज करो। तो यहाँ पर एक लिबरल के ऊपर एक प्रेशर आया कि उनको कहा गया भाई या तो चेहरा चेंज करें या हम फिर पार्टी चेंज कर देते। तो इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा और अपने 2 महीने पहले जो है अपने आप को स्टेप डाउन करा, और उसके बाद मार्क कार्नी साहब को यहाँ पर लेकर आए। लेकिन उस वक्त तक जो है यहाँ के अपोजिशन लीडर जो हैं जो थे इस वक्त कंजर्वेटिव के, पियर पॉलियर साहब, वो तकरीबन वो ऑलमोस्ट एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ही सामने आ रहे थे, जगह जगह वो इंटरव्यूज देते फिर रहे थे। उनका पोस्टरिंग इस तरीके से थी कि जैसे वो एक लाइक अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर ही हैं, और वो इस तरीके से बात कर रहे थे। उनका स्टाइल था, अच्छी पर्सनैलिटी थी, और वो जनाब अली सब जगह जगह वो एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ही वो आ रहे थे। और लेकिन अचानक से यकायक क्या हुआ कि वो अपनी ही सीट हार गए। यानी कि इतना इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क ये हो गया कि वो अपनी ही सीट हार गए, जहां 2 महीने पहले तक वो अपनी स्टेटमेंट यानी कि एज ए प्राइम मिनिस्टर वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा ये हुआ कि भाई लिबरल्स ने जो जितने इमिग्रेंट्स यहाँ पर लेकर आए थे, फिर मैं आपको आऊँगा कि लिबरल अब करेगी क्या वहाँ पर, अगर जो मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा तजिया होगा। वो लिबरल्स ने जब मार्क कार्नी साहब ने आए, उन्होंने इस्लाहात का ऐलान करा, उन्होंने इकोनॉमिक पैकेजेस ऐलान करे। यहाँ पर जो है वो कार्बन टैक्स को कम किया, गैस प्राइसेस यहाँ पर कम हुई, जो कि अब दोबारा से साले 2 नंबरी की थी उन्होंने, दोबारा से 140 और तकरीबन इतने पे चली गई है। तो बहरहाल वो लोगों को अच्छा लगा, और लोगों ने क्या करा, यकायक जो है मार्क कार्नी साहब ने 2 महीने में आप यकीन करेंगे यहाँ पर काया पलटी, और लिबरल जो है दोबारा जो है इलेक्ट होकर यहाँ पर आ गई। और जो है आपके पियर पॉलियर साहब अपनी ही सीट हार गए। अपनी सीट हारने की उनकी रीज़न ये थी कि वो क्योंकि वो कंजर्वेटिव्स के बारे में मशहूर है कि भाई इमिग्रेंट्स के लिए ये थोड़े से सख्त साबित होते हैं, और ये इतना ज़्यादा कोई खातिर खा इनके लिए अच्छी पॉलिसीज़ का ऐलान नहीं करते, और टूवर्ड्स इमिग्रेंट्स के लिए कोई इनके बारे में लाइक एक आम परसेप्शन है कि नरम घोषणा नहीं रखते। तो पियर पॉलियर साहब जो है इलेक्शन हारे इस वजह से कि वो जिस हल्के से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, जो उनका होम ग्राउंड था, वहाँ पर जो है काफ़ी लिबरल्स की गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे माइग्रेंट्स आए थे जो पर इमिग्रेशन लेकर आए थे। उसके बाद वो दे बिकम जो है सिटीजन हुए, शहरी हो गए, और वो कहते हैं कि वो एक ममनून थे लिबरल्स के, और तो एक नरम गोशा उनके पास नेचुरली था, तो वहाँ पर उन्होंने लिबरल्स को ही वोट दिया, और पियर पॉलियर साहब खुद अपनी सीट हार गए। तो ये याद रखिएगा, ये इमिग्रेंट्स और जो लिबरल्स है इनका चोली दामन का साथ है। लिबरल्स कभी भी अपनी पॉलिसी को जो है ना इतना सख्त गिर नहीं करेंगे कि उनको आगे आने वाले इलेक्शन के लिए दोबारा से प्रॉब्लम हो जाए। अगर वो प्रॉब्लम हो जाएगी तो उनके साथ वही होगा जो पियर पॉलियर साहब के साथ हुआ है। तो आप याद रखिएगा, ये शुरू में थोड़ी सी सख्ती दिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन टूवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेजुअली ये पॉलिसीज को अपनी थोड़ा सा नरम करेंगे, लेकिन एकदम नहीं होगा, यक नहीं होगा जो आप लोग समझ रहे हैं कि ओवरनाइट ये सारी पॉलिसीज हो जाएंगी। क्योंकि लिबरल्स देखिए, एक देखा जाए ओवरऑल लिबरल्स हैं तो बहुत अच्छे ना, आपको लो इनकम बेनिफिट्स देते हैं, आपके बहुत सारे आपके मसले मसाइल वो हल करते हैं। आपके लाइक पियर पॉलिसी साहब, मार्क कार्नी साहब ने ये कहा है कि भाई मैं जो है एजुकेशन के ऊपर भी वो काफ़ी फोकस करेंगे। लेकिन बहरहाल वो एक कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम ये बात करते हैं कि भाई जब लिबरल्स आते हैं तो आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स वो आपको दे देते हैं, बहुत लाइक आपके साथ कई जगहों पे वो लिबरल्स बहुत अच्छा आपके साथ बहुत अच्छा
बिहेव करती है, बर्ताव करती है। आप अगर आप कहीं मार खा रहे हैं, अगर आपको जॉब क्राइसिस आ रहा है, अगर आपके पास हाउसिंग क्राइसिस आ रहा है, आपके पास लाइक फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो लिबरल बहुत जगह पे आपको अकोमोडेट कर रही होती है। चाइल्ड टैक्स बेनिफिट के ऊपर ले लें, और लाइक लो इनकम के ऊपर आपको अदर बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लाइक इन्होंने फिर जो है बच्चों का डेंटल काफ़ी हद तक वो लाइक आई थिंक 1 ईयर टू 14 ईयर तक, मेरे जहाँ तक मुझे याद है, फ्री कर दिया उन्होंने। और बहुत सारे देखिए, डेंटल यहाँ का वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम है। डेंटल खुदा न करे अगर आपका एक दांत में मसला हो जाए तो सीधा सीधा आपका $1000 कहीं भी नहीं जाता, डायग्नोज होने से लेकर आपकी दांत की सर्जरी तक। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ लिबरल देती है, जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स को ये लोग सूट करते हैं। और इमिग्रेंट्स जो है इनके बारे में जो है ना वो अच्छा ही सोचती है, और हमेशा ना चाहते हुए भी समटाइम इनसे नाराज भी होते हैं और वो इनको वोट ही देते हैं। देखिए, मैंने भी लिबरल्स को वोट किया था, और मैं लास्ट मोमेंट तक, यानी कि सुबह तक मैं जो है अनडिसाइडेड था कि यार मुझे वोट किसको देना है। लेकिन मैं और मेरी वाइफ ने जाकर जो है लाइक रास्ते में हम गाड़ी में बैठ के हमने प्लान किया कि नहीं यार, लिबरल्स को ही देते हैं एक बार और, इनको चांस दे देते हैं। तो ये एक इनका फिनोमिना है कि लोग इमिग्रेंट्स जो यहाँ पर आए, इनके जस्टिन ट्रूडो साहब के दो टेन्योर के अंदर वो लाखों की तादाद में है, वो लाखों की तादाद में वो आए कि जो इमिग्रेंट्स भी हैं, जो सिटीजन भी हो गए हैं, जो अपनी फैमिलीज को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, और उनकी पॉलिसीज का फायदा उठाया है लोगों ने। यहाँ पर अपने पेरेंट्स को बुलाया, अपने लाइक रिलेटिव्स को बुलाया, वर्क परमिट्स के ऊपर लोग आए। तो बहुत लातादाद लिबरल्स इनको यहाँ पर फायदे दिए हैं, जिसकी वजह से लिबरल जो है वो दोबारा से वो यहाँ पर पावर में आई है। और ये ग्रेजुअली आप यहाँ देखिएगा, जो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक इमिग्रेशन के ऊपर ये फोकस करेंगे मेनली। मुझे ऐसा लगता है ये एक्सप्रेस एंट्रीज वगैरह के ऊपर ज़्यादा जाएंगे, और जो है इकोनॉमिक इसके अंदर टीचर्स के ऊपर ये इन्होंने काफ़ी जो है स्कोर नीचे किया है, और साथ में जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर ये उन्होंने किया है, स्कोर को काफ़ी नीचे लेकर गए। और साथ में जो है इनको ज़्यादातर ये आप ये फोकस कर रहे हैं कि फ्रेंच स्पीकिंग को, यहाँ पर फ्रेंच जो इलाके उनको आबाद किया जाए। तो मैं आपको बार बार ये अपने व्लॉग्स के अंदर ये कह रहा हूँ कि भाई आप लोग जो है, अगर आप फ्रेंच में वीक हैं, फ्रेंच नहीं आती, तो फ्रेंच की क्लासेस ले लें। इंडिया पाकिस्तान में सब जगह इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है, तो ऑनलाइन क्लासेस होती है, सारे आपके मसले मसाइल हल हो गए। जहाँ अगर आपको किसी पॉइंट का मसला आ रहा है तो आप अपने फ्रेंच के का जो सर्टिफिकेशन लेकर अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सक्यूज मी, यहाँ पे अदर देन भी लाइक ये फ्रेंकोफोन्स जो एरियाज हैं इनके, यहाँ पर मॉन्ट्रियल से लेके अदर एरियाज तक यहाँ बहुत ज़्यादा की तादाद में ये फ्रेंच इलाकों को ये आबाद करेंगे, और वहाँ पर लोगों की इमिग्रेंट्स को जो है ये नरम किया जाएगा। तो कहने का मकसद ये कि भाई देखिए, इमिग्रेशन देखिए कनाडा, मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। ये हमेशा जो है ना यहाँ पर लोगों की ज़रूरत रहती है, यहाँ पर लोग चाहिए। इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, इतना यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है, और इतने लातादाद यहाँ पर जो है वो फैला हुआ है, यानी कि कहीं पर भी आप चले जाएं आप सेटल हो सकते हैं। इतना कोई इशू नहीं होता जितना लोग आपको डराते हैं, सर्दी से डराते हैं, वेदर हार्श वेदर है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें रियलिटी है, इन चीज़ों से डिनाइल नहीं है। लेकिन 1-2 विंटर की मार होती है, इसके बाद आप जो है ना वो बिल्कुल यूज हो जाते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल यहाँ की तरह बिल्कुल लोहा लाट बन के काम कर रहे होते हैं। फिर आप इस सर्दी को भी इंजॉय करते हैं, यहाँ के सारे वेदर्स को इंजॉय करते हैं, गर्मी को भी इंजॉय करते हैं, फिर जो यहाँ के बेनिफिट्स को आप इंजॉय करते हैं, यहाँ पे हेल्थ सिस्टम को आप इंजॉय करते हैं। हेल्थ सिस्टम को कितना कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें जो है लिबरल्स को बहुत मजबूत करती हैं, और वो बार बार वो जीतने की पोजीशन इसलिए ही आ जाते हैं कि वो जितने लोग का, अगर वो 5 साल पहले इमिग्रेंट्स बनाकर लेकर आए थे, वो 5 साल के अंदर जो है वो स्ट्रेट रहकर अपनी चीज़ें सीधी करके वो सिटीजन बन जाते हैं। उसके बाद फिर उनकी हमदर्दियाँ नेचुरली लिबरल्स के साथ चली जाती हैं। ये थी वन ऑफ द ये दोज आर द रीजन जिसकी वजह से लिबरल्स जो है बार बार जीत जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में भी जीत जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला आप लोग बेफिक्र रहे, थोड़ा सा सब्र रखें, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो ऐसा ऐसा ये ग्रेजुअली जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों और आफत से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।